अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और शो के साथ हाज़िर हैं और ज़ाहिर है सियासी सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई इमरान खान के इर्द-गिर्द केसों का लीगल लिटिगेशन का एक जाल बुन दिया गया है और उसमें बड़ी बुरी तरह तमाम लीडरशिप को इमरान खान के साथ-साथ फंसाने की कोशिश हो रही है। और इसके साथ-साथ पीटीआई ने भी जहाँ-जहाँ मुमकिन है अपने तरीके से वो ये जंग लड़ने की कोशिश कर रही है। उसमें एक जंग ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक गवर्नर हैं, गवर्नर ने अभी तक जो उनका कॉन्डक्ट रहा है, उसमें वो अपने आईनी मैंडेट को बिल्कुल तजावुज़ कर चुके हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। जो इंतखाबात की तारीख उन्होंने देनी थी, वो ऐसी तारीख दी है जो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और इसी वजह से पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक अपील भी दायर कर दी है, पिटीशन दायर की है। तो हमने सोचा कि क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से के ज़रिए सुने कि अब उनका लाएअमल क्या होगा, क्या कुछ उन्होंने पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब हैं। तो तैमूर साहब, शुक्रिया आपने वक़्त निकाला इस वज़ाहत के लिए। तो ये बताइएगा कि ये जो पिटीशन आपने जमा कराई है, इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? कितनी संगीन खिलाफ वर्ज़ी का मुर्तकिब हुए हैं ये गवर्नर साहब? देखिए, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा संगीन खिलाफ वर्जी आइन की हो नहीं सकती और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। आइन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि किस किस्म की हुकूमत जो है वो मुल्क में होगी, कौन सा सिस्टम होगा। और उसका जिक्र सिर्फ आइन में नहीं है, उसका जिक्र आइन के प्रियम्बल में ही है, जो कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से लिखा गया है। उसमें दो चीजें जरूरी है इम्तियाज। एक, लिखा गया है कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी रेस्ट्स विद अल्लाह, यानी कि अल्टीमेट हुक्मरानी अल्लाह ताला की होगी थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि उस हुकूमत के जरिए वो सॉवरेनिटी का इस्तेमाल होगा जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए आएगी। ठीक, इसमें वाहिद जो लैटिट्यूड या जो जगह दी गई है वो एक केयर टेकर हुकूमत के लिए दी गई है जो कि 90 दिन से ज्यादा रह नहीं सकती। ये पहली चीज है, यानी कि जमहूरियत पाकिस्तान की आइन की बुनियाद है। और जो दूसरी चीज है वो ये भी लिखा गया है, और मैंने अभी आज से 2 दिन पहले खुद देखा था कि पाकिस्तान में जो सूबों को जो खुद मुख्तारी दी गई है पाकिस्तान के वफाकी ढांचे के अंदर रहते हुए, उसको हमारा आइन गारंटी करता है। सूबे की उस खुद मुख्तारी का बुनियादी जुज यह है कि सूबे का पार्लियामान जो है वो गवर्नर, जो कि एक वफाकी रिप्रेजेंटेटिव है, उसके मातहत नहीं हो सकता। और वो इख्तियार जो चीफ मिनिस्टर को दिया गया है कि वो असेंबली को तोड़ सकता है, जो कि सारी पार्लियामानी जमहूरियत में होता है, वो उससे कोई ले नहीं सकता। इन दोनों चीजों की खिलाफ वर्जी हो रही है और इसकी पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस जान ले। कॉन्सिक्वेंसेस ये है, और फिर बहानों पे भी बाद में आते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि कल इम्तियाज कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत को अगर आपने टॉपल करना हो ना, उड़ाना हो, तो आपको नजरिया जरूरत की कोई जरूरत नहीं है, आपको 58(2)B की जरूरत नहीं है, आपको कोई मिलिट्री कू की जरूरत नहीं है। आप कहें कि पैसे नहीं है, आप कहें कि एक सेंसस कराते हैं, आप कहें कि कहीं फ्लड्स आ गए हैं, आप कहें कि जो है वो सिक्योरिटी के हालात खराब है, आप जो भी एक्सक्यूज डाल दें और कहें कि इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं है। इससे खतरनाक कोई चीज हो सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती। और इसलिए ये पिटिशन जरूरी था, क्योंकि ये आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसका एक लेवल पे पीटीआई होने का के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में तो अभी लोगों को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहना है या उसके खिलाफ रहना है, ये चॉइस करनी है। लेकिन इसमें अब आपके पास लाएअमल क्या रह गई? आप समझते हैं कि जो कुछ गवर्नर ने किया है, अब तक के उसके इक़दामात हैं, कि उससे कोई शुकूक व शुबहात पैदा हो गए कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं और ज़ोर के बल पे और आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये हुकूमत बरकरार रखना चाहते हैं? कोई जवाज़ पैदा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल करना चाह रहे,
और कितनी उनकी स्टेटमेंट्स है पहले दिन से कि इलेक्शन नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान के इलेक्शंस नहीं होंगे, शहबाज शरीफ के इलेक्शंस नहीं होंगे, मरियम नवाज शरीफ के पहले एहतसाब फिर इलेक्शंस, एमल वली के पहले एहतसाब फिर इलेक्शंस, पीपल्स पार्टी, और उसमें चंद ऑनरेबल एक्सेप्शंस के अलावा जैसे एतजाज एहसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, ये वो वकील हैं जिनकी पूरी करियर जो है वो आइन की बालादस्ती को डिफेंड करते हुए बन चुका है। तो इसके अलावा तो कोई पार्टी नहीं है जो कि आइन पे स्टैंड लेने के लिए तैयार है। और अगर आप इनके एक्सक्यूजेस देखें, ये एक्सक्यूजेस डिबेट भी नहीं होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं कि सेंसस 2017 का सेंसस मौजूद है, कोई सीसीआई का डिसीजन जो है वो पहले तो हुआ नहीं है, ना सीसीआई का कोई डिसीजन आइन को सुपरसीड कर सकता है। और उस पे जो फजूल आर्ग्यूमेंट मैं कहूंगा एहसन इकबाल करते हैं कि अगर सेंसस हो रहा है और उस सेंसस के जरिए अगर सूबों के बाद वफाक में इंतखाब हो तो बाद में जो बाई इलेक्शंस होंगे वो पुराने हलकों पे होंगे, नए हलकों पे होंगे। इम्तियाज, वो सिचुएशन आज मौजूद है। आज जो हल्के इन वोग है वो है जो इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल नोटिफाई किए थे, लेकिन बाय इलेक्शन सारे 2018 के हलकों पे होते हैं। अच्छा, उसमें तैमूर अब एक और आम लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले रही है कि हीले बहाने किए जा रहे हैं, जिस तरह पंजाब के वजीर आला ने कहा। और बिल्कुल मुझे ये लगा कि जैसे किसी वाइल्ड वेस्ट की कोई फिल्म है, फिल्म का मंजर है, या किसी पंजाबी फिल्म का, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि पुलिस की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ देंगे हम। यानी इस अंदाज की गुफ्तगू जो कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे करते हैं या फिर किसी फिल्म का हीरो करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चली है, जिसके तहत पीटीआई का ताल्लुक तालिबान, मुख्तलिफ जो तालिबान तंजीमें उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तजावीज़ हवा में गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई को दहशतगर्द करार दे दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और ये कि किस तरीके पश्तून बहैसियत मजमुई उनकी किरदार कुशी एक लिहाज से की जा रही है, यानी एथनिक बुनियादों पे, नस्ली बुनियादों पे उनको दहशतगर्द ठहराया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहैसियत पार्टी, बहैसियत नुमाइंदगान खैबर पुख्तनख्वा से किस हद तक ये बात तशवीशनाक है? हम क्या जो मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल थी उस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है? इम्तियाज, इंशाल्लाह मशरकी पाकिस्तान के हालात हम बनने नहीं देंगे। मैं सिर्फ एक पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं बोल रहा, ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो हालात ना बनाते हुए भी आइन के लिए लड़ना, जमहूरियत के लिए लड़ना, अवाम के लिए लड़ना, ये भी आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो दोनों बातें आपने कही, उसे नकवी और क्या खुली छुट्टी दे सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस को? जो जो हुआ है पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया थ्रू आउट, जो खान साहब के काफिले पे इस्लामाबाद में हुआ, जो लाहौर में जमान पाक में पिछले चंद दिन से हो रहा है, इससे ज्यादा तो बस गोलियां ही चला सकते हैं ना। इससे ज्यादा तो यही हो सकता है। याद रखें कि क्राइसिस में जब आप एस्केलेट करते हैं तो वो एस्केलेट करना आपके कंट्रोल में होता है, उसके नतीजे में क्या होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपको शायद याद हो या नहीं याद हो, लेकिन चूंकि आपने मशरकी पाकिस्तान की या बंगाल की बात की, मैंने तारीख में ये पढ़ा था कि जब भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट याया साहब भी वहां पे थे, तो भुट्टो साहब जब ईस्ट पाकिस्तान से कराची या लाहौर या इस्लामाबाद आए और वहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, तो भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड, कि शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान बच गया। और ये मैं आपको यकीन से दिला दूं कि उस वक्त जो लोग रहते, मुझे नहीं पता, मैं 77 में पैदा हूं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि 9 महीने में पाकिस्तान टूट जाएगा।
2007 में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, जब मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़ा और सस्पेंड किया, कि साल के अंदर वो वर्दी वाला मुशर्रफ जो है वो 2 इमरजेंसीज लगाने के बावजूद प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। ये क्राइसिस जब बनते हैं ना, इसको ऑलरेडी पिछले 11 महीनों में इतना एस्केलेट कर चुके हैं कि इसके नताइज वाकई खौफनाक हो सकते हैं। जो दूसरी बात आपने कही, शदीद मजम्मत करता हूं, और खास तौर पे इसमें जो रोल अदा किया है मरियम नवाज शरीफ ने, जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने बयानात से पश्तूनों को टारगेट किया और पश्तूनों के दरमियान और टेररिज्म के दरमियान एक लिंक पैदा करने की कोशिश की। शुरुआत आपके ही एक एक्स कॉलीग ने की, आमिर मीर ने, जो आजकल पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना है, कि यहां पे कुछ पश्तून टेररिस्ट आए हैं। उसके बाद जो मंसूर अली खान का इंटरव्यू था मरियम नवाज शरीफ के साथ, और बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू उसने किया, उसमें खास मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जी जमान पाक टेररिस्ट से भरा हुआ है, पश्तून टेररिस्ट आए हैं, रिनाउंड पश्तून टेररिस्ट आए हैं। और फिर उसके बाद उसने 2 और काम किए। एक फेक वीडियो उसने चलाई अपनी ट्विटर अकाउंट पे कि कोई जो है वो पेट्रोल बम या कुछ चल रहा था, और वो साफ नजर आ रहा था कि वो गेट जमान पाक का है ही नहीं। और फिर 2 कोई खवातीन ने जो है वो अपने प्रेजुडिस व्यूज दिए जमान पाक के करीब, और उनके बयान कुछ ऐसे थे कि हमें नजर आ रहे थे कि लोग पठान थे, तालिबान लग रहे थे। देखिए, लोगों की ये प्रेजुडिसेस होते हैं, लेकिन जब लीडर्स जो है इन प्रेजुडिसेस को हवा देते हैं ना, तो इंसान के सबसे जो खौफनाक टेंडेंसीज है वो निकलती है। मरियम नवाज शरीफ आज ये कर रही है। वो अभी जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दें, उनको एक्सप्लिसिटली माफी मांगनी चाहिए। ये सियासत वो पहले भी कर चुकी है। आपको याद होगा कि उन्होंने अरशद शरीफ के कफन की एक तस्वीर ट्वीट की थी, 12 घंटे ट्वीट की थी, सारी मीडिया ने कॉल आउट किया था, हर पाकिस्तानी ने कॉल आउट किया था, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कर रहे हैं। 2 वजूहात हो सकते हैं। चूंकि इनका वोट बैंक खत्म हो गया है, ये अभी जो है वो अपने आप को वाकई एक पंजाबी पार्टी साबित करना चाहते हैं, और पीटीआई को जो है ब्रांड करना चाहते हैं कि पीटीआई की कोर सपोर्ट पश्तूनों की है। आज इमरान खान पूरे पाकिस्तान का वाहिद लीडर है। हमें जो लाहौर में लाहौरियों से और पंजाबियों से मोहब्बत मिली वो मैं भूल नहीं सकता, जो जमान पाक के रेजिडेंट से मोहब्बत मिली वो मैं भूल नहीं सकता, कि जमान पाक के रेजिडेंट्स ही जो जो जिनको जख्म लगे थे उनको फर्स्ट एड दे रहे थे, लोगों को पानी दे रहे थे, नमक दे रहे थे, टियर गैस के लिए नाश्ते दे रहे थे, जो मदद वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की स्पिरिट देखी है जो मैंने पहले नहीं देखी। वो सरकारी अफसर जो मुझे उन पे तरस आ रहा था, पता नहीं कौन कौन करना चाहता है, पता नहीं कौन कौन नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है तो एक काम करना है कि सब स्टेप बैक करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। हर इलेक्शन हर कोई नहीं जीत सकता, लेकिन किसी वक्त अपनी हार माननी पड़ती है और मुल्क को आगे रखना पड़ता है। इमरान खान ने तो बार बार रखा, अपनी रैलीज कैंसिल की, अपना मीनार पाकिस्तान का जलसा 3 बार पोस्टपोन किया, बार बार इलेक्शन पे मुज़ाकरात की ऑफर्स की, लेकिन हर रोज नया जुल्म, हर रोज नया जुल्म। आज हमारे जो लीडर्स गए बेल लेने इस्लामाबाद में, निकल के उसके बाद हसन न्याजी को बेल लेने के बाद हटाया। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर। दोस्तों, आपने बातें सुनी और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है इस वक्त, ख़ास तौर पे जो पश्तूनों को बहैसियत एक एथनिक ग्रुप के बदनाम करने की कोशिश है, जो कि PMLN की तरफ से की गई। एक वो साहब कराची में हैं, शर्जील मेमन साहब, लगता है कि उनको बाकायदा ये ड्यूटी लगा दी गई कि आपने हर रोज़ टेलीविज़न पे आके इमरान खान और PTI को मतून करना है। लेकिन इनको शायद ये एहसास नहीं हो रहा कि इस किस्म की नफ़रतों के बीज बोने का नतीजा ना तो इनके हक़ में अच्छा होगा, ना पाकिस्तान के हक़ में अच्छा होगा, बल्कि ये जो जैसे तैमूर साहब ने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जो कि इनके अपने भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। लिहाजा बेहतरीन अमल यही होगा कि तमाम लोग जो स्टेप बैक करके
जल्द अज जल्द तमाम इंतखाबात कराने की कोशिश करें और इसी में पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की बका है। किसी एक ग्रुप को दहशतगर्दों के साथ या किसी एक पार्टी को दहशतगर्द गिरोहों के साथ जोड़ना किसी तरह मुनासिब नहीं है। सियासी मसलियत के तौर पे आप ये टैक्टिक इस्तेमाल तो करें, हो सकता है आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, लेकिन इसमें पाकिस्तान का और आपका अपना लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है।